एक व्यक्ति को लगातार धमकियां मिल रही हैं, एक व्यक्ति खुलेआम आतंकवाद के खिलाफ बोल रहा है, एक व्यक्ति खुलेआम खालिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो सरकार इस मामले में फैली रही है और एक नया जो है वहां पर भिंडरावाला पैदा किया गया है। ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है। अगर मेरा भारत 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, इन सब पे तो नहीं बोले थे सर आप। मेरी मर्जी है किसके ऊपर बोलूं नहीं बोलूं, तो आप थोड़ा बताओगे मुझे। लेकिन इसे शायद वो भाई शायद मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। तो दलितों के लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे? मैं तय करता हूं, मेरा संगठन तय करता है कि मुझे क्या करना है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं जंतर मंतर पर। गोयल साहब मेरे साथ हैं, जो पंजाब में कल घटना हुई है उसके खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और सर, जो कल की घटना हुई है, आप उसको बता रहे हैं कि वो खालिस्तानी जो मूवमेंट था वो उसकी दोबारा शुरुआत की बात कर रहे हो। दोबारा आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा है, सुधीर सूरी जी की हत्या एक सोची समझी रणनीति का पार्ट है। लगातार खालिस्तानी उनको धमकियां दे रहे थे, पाकिस्तान से धमकियां आ रही थी, जिस कारण उनको 15 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए दे रखे थे। सरकार को पता था कि इस व्यक्ति को जानलेवा हमला कभी भी हो सकता है, सरकार को पता था। 15 सुरक्षा में एकदम दिए गए और जब वो धरना दे के बैठे हैं, धरने में लगभग 25 लोग पुलिसकर्मी थे, डीएसपी लेवल का एक व्यक्ति भी मौके पे मौजूद था। एक व्यक्ति अपना गाड़ी से उतरता है, गोली टक 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 करता चला जाता है। हमारी पुलिस क्या कर रही थी? इससे स्पष्ट लगता है पुलिस की और आतंकवादियों की नूरा कुश्ती हुई है कि तुम आ जाओ, अपना काम करना, निकल जाना, हम खड़े हैं वहाँ, तुम्हारे कौन पकड़ेगा। और तो बाद में जो हमारे दूसरे कार्यकर्ता थे सामने उसका घर तक घुसे, उसको पकड़ा, तब पुलिस के हवाले किया है। एक व्यक्ति को लगातार धमकियां मिल रही हैं, एक व्यक्ति खुलेआम आतंकवाद के खिलाफ बोल रहा है, एक व्यक्ति खुलेआम खालिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो सरकार इस मामले में फैली रही है और एक नया जो है वहाँ पर भिंडरावाला पैदा किया गया है, अमृतपाल सिंह, उसको सिमरनजीत सिंह मान, अकाली दल, जितने भी खाड़कू आतंकवादी खालिस्तानी समर्थक ग्रुप हैं, उन सब ने उसको अपना समर्थन दे करके उसको नया भिंडरावाला का अवतार दिया है, ताकि वो लोग पंजाब में फिर से भिंडरावाला जैसा माहौल डर खड़ा करके पंजाब के लोगों को फिर से प्लान करने को मजबूर कर दें। और उसी की ये पहल हो चुकी है। 1978 में सबसे पहले निरंकारियों को अटैक हुआ था, उसके बाद मूवमेंट आगे चली थी। 78 में यह हुआ, कैसिम लाल जगतनारायण जी मार दिए गए, धीरे धीरे एक के बाद एक, और लाखों लोग पंजाब से दिल्ली आए, जगह जगह प्लान हुआ, मगर फिर भी वो खालिस्तान नहीं बना पाए। फिर से वो पन्नू बैठा कनाडा में। तो दोबारा खालिस्तान बनाने की साजिश है आपके? बिल्कुल 100% साजिश है। मैं उस वक्त पंजाब में था, लुधियाना में था। हम उस वक्त खालिस्तानियों के साथ लड़े हैं, खालिस्तानियों के साथ हमने अपने 76 साथी खोए उस वक्त पंजाब में। तो फिर से अगर जरूरत पड़ेगी हम बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस, त्याग बलिदान करने को तैयार हैं। लेकिन सर, मैं पंजाब के लोगों को फिर से खालिस्तान की आग में जलता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन सर, आप पे भी ये इल्ज़ाम लगते हैं कि आप एक तरफ तो खालिस्तानी जो विचारधारा है उसका विरोध करते हैं, लेकिन आप भी तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र नहीं, क्या मुस्लिम राष्ट्र बनेगा? ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है। अगर मेरा भारत 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर ही जब हमले होते हैं हिंदुओं के द्वारा, तब आपको जो है आप आंदोलन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिवादी घटनाएं होती हैं, जो है राजस्थान में जातिवादी घटना होती है, एक बच्चे को घड़ा छूने में मार दिया जाता है, उसमें आप जो है वो आंदोलन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब किसी और ने और किसी और राज्य में जहाँ पर आपकी सरकार नहीं है, जहाँ पर जो गैर बीजेपी शासित सरकार चल रही हैं, वहाँ पर जब जातिवादी घटना होती है, हिंदू की ही हत्या होती है, तब आप नहीं बोलते हैं। ऐसा है,
हमें कब क्या करना है ये हमारा अपना संगठन तय करता है। हाँ। ये कोई मीडिया ग्रुप नहीं तय करेगा। अगर ये बात ठीक है, आप नहीं तय करोगे, लेकिन मेरा सवाल तो ये नहीं, बनता है, हमारा एजेंडा स्पष्ट है। हाँ। हमारी लाइन स्पष्ट है। हाँ। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट हाँ। पूरे देश में, पूरी दुनिया में हिंदू हितों के लिए काम करता है। ठीक है, अग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूं। उनके लिए उनके संगठन है काम करने के लिए। हमें अपने हिंदू हितों के लिए काम करना है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, लेकिन सर दलित भी तो हिंदू है ना। दलितों के लिए बात होती है, हम खड़े होते हैं। अभी हमारा दलित मार दिया गया सुंदर नगरी में लड़का, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। हाँ। अभी हमारा लड़का मार दिया गया बलजीत नगर में, उसके आगे जाओ खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है दलित हिंदू नहीं है, किसी ने कहा दलित हिंदू नहीं है। दलित हमारा मजबूत भाई है, हमारे साथी हैं। कहीं पर भी देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी दलित बहन बेटी के साथ, किसी हमारे भाई के साथ कोई ये न्याय होगा, हम साथ में हैं। सर उत्तर प्रदेश में 2 लड़कियों की हत्या करके, उनका बलात्कार करके उन्हें पेड़ पे टांग दिया गया था लखीमपुर में। बहुत ज्यादा उसके बाद क्या हुआ था? लेकिन सर आपने उतना उतना हिंदूवादी लोग अंदर चले गए, सीबीआई लग गई। हमने क्या करना उसमें? हम वहां जाते हैं जहां सरकार कार्रवाई नहीं करती, जहां अपराधियों को सरकार बचाने की कोशिश करती है, ताकि हमारे प्रेशर से प्रशासन, सरकार। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, आपने तब भी वहां पे उसके लिए भी आवाज नहीं उठाई, ना ही कोई और हिंदुवादी राजस्थान में वहां की सरकार ने आवाज नहीं उठाई, वहां के लोगों ने आवाज खूब उठाई है। उनके ऊपर कार्रवाई हुई भी है। सवाल हिंदुवादी संगठनों से सर तन से जुदा करने के कन्हैया मारा गया, उसके ऊपर सारे हिंदू संगठनों ने खड़ा होकर काम किया है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, और हर व्यक्ति हर जगह जाकर के काम नहीं कर सकता। हम दिल्ली में रह करके, दिल्ली में होकर के जितना प्रयास अपने हिंदू माताओं, बहनों, बच्चों के लिए, लोगों के लिए कर सकते हैं, हम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन मैं उन सवालों पे आपका जवाब चाहता हूं जो विपक्षी आप पर लगाते हैं। आप जब दिल्ली में घटना होती है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं है, इसीलिए आप दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए दिल्ली में घटना ना हो, दिल्ली में जो है वो आपकी सरकार ना होती, तो लोग कहते हैं आप उस पर आवाज़ ही नहीं उठाते। ऐसा है, एक आदमी लेके आओ जो ये बात कहता है। पहली बात तो बड़ी बनाई कहानी है आपकी जो मुझे सुना रहे हो आप। ये नहीं, आप स्टोरी सुन लो भाई, सुनो। बात कही जाती है। नहीं, कोई बात नहीं कही जाती। यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं 42 साल से, ठीक है, दिल्ली में रह रहे हैं 42 साल से। 42 साल से 42,000 बार जंतर मंतर पे आए होंगे हम, ठीक है ना, और हर मुद्दे के ऊपर आए हैं। सरकार किसी सरकार से फर्क नहीं पड़ता, जहां जाति न्याय होगी वहां आते हैं। लेकिन सर इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, इन सब पे तो आप नहीं बोले थे। इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, इन सब पे तो नहीं बोले थे सर आप। मेरी मर्जी है किसके ऊपर बोलूं नहीं बोलूं, तो आप थोड़ा बताओगे मुझे। लेकिन इसे शायद वो मुझे बताएगा मुझे क्या करना है। तो दलितों के लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे? मैं तय करता हूं, मेरा संगठन तय करता है कि मुझे क्या करना है, किसके ऊपर बोलना है, किसके ऊपर नहीं बोलना है। मुझे मीडिया थोड़ा चलाएगा। संगठन ये थोड़ी बोलता होगा कि दलितों की आवाज ना उठाइए। दलितों की आवाज नहीं उठाते, ये आप अपने मुंह में मेरी अपनी बात मेरे मुंह में डालना चाह रहे हो। गलत बात मत करो आप। हम दलित मानते ही नहीं, सारे हिंदू हिंदू हैं, किसी भी जाति के हो। हम किसी भी जाति के हिंदू एक है। हम जाति पाति मानते ही नहीं। यहाँ पर कितने दलित खड़े आपको पता है? यहाँ पर कितने दलित खड़े आपको पता है? नहीं पता आपको? आप केजरीवाल पार्टी के एंटी नेशनल ग्रुप के प्रतिनिधि के रूप में आते हो और सवाल वो करते हो जो एंटी हो। मैं शुरुआती मैंने की आपकी मांग यहाँ पर सही है, मैंने राष्ट्रवादी बात करते हैं भाई। हमारे लिए जाति सारी एक है। जाति चाहे अनेक, जाति खत्म हो चुकी है आपके लिए। हम कोई जाति नहीं मानते, सारी जाति एक, सारे हिंदू हैं। हम जाति मानते नहीं, जाति कोई भी हो, हमारा कोई जाति का मुद्दा ही नहीं। जाति का आदमी यहाँ साथ है, अभी साथ में। यहाँ जाति का मतलब नहीं है कोई, जो हमारे साथ जुड़ा है ना वो जुड़ा है एज ए हिंदू, जाति के जुड़ा हमारे साथ। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक मानता हूँ, जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए चीजें, ठीक है, मैं आपको पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन जब आप कह देते हैं कि मेरा संगठन तय करेगा मुझे कहाँ बोलना है कहाँ नहीं तय करेगा, तो आपका संगठन ये थोड़ी बोलता होगा कि जो दलितों के खिलाफ जो घटना हुई है उस पर ना बोले, नहीं बोलता होगा, ये नहीं बोलता होगा ना, मैं ये कह रहा हूँ नहीं बोलता होगा। हमारी कोई बात ही नहीं होती, समझे नहीं आप? ओखला में 2 दलित लड़कियों घर में घुस करके मुसलमानों ने मारा था, उनके बलात्कार किए थे, लेकिन जाके घर में घुस करके बिल्कुल गलत हुआ था, निकाल के लाए थे, बिल्कुल गलत हुआ करवाए थे वो, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत हुआ था, आपने आवाज उठाई, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। लेकिन जब हिंदू ही हिंदू पर अत्याचार करता है तभी भी तो मैंने सारी खबरें सुनाई थी सर, ये सारी बातें बताई थी। ऐसा है, सुनो, जब हिंदू हिंदू पर अत्याचार करता है तब भी तो सवाल बनता है ना। मेरी बात सुनो, जहाँ करना है
कहाँ नहीं करना है, ये मुझे तय करना है, मुझे आप नहीं बताओगे, ठीक है। मेरे अपने संगठन के मुद्दे होते हैं, समय होता है, इशू होते हैं, जो हमें लगता है जिस मुद्दे के ऊपर काम करना है हम डट के काम करते हैं। हम किसी के कहने से, किसी के उकसाने से, तो जब किसी के बहकावे में काम लेकिन नहीं जब करते। जब हिंदू ही हिंदू के लिए खिलाफ हो जाए तब तो बोलना पड़ेगा ना हम सर। बोलते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती बोलते हैं हम। हाँ। आपसे थोड़ा पूछने आएंगे, हम आपसे पूछने नहीं आएंगे, ना आपकी राय लेने आएंगे, हाँ। ठीक है ना। आप राय देने वाले होते कौन है हमारे को? नहीं, मैं कोई नहीं होता आपको राय देने तो वाला, हमारा बिल्कुल, संगठन मैं सवाल पूछने वाला तो होता हूँ ना हाँ, आपसे। आपने सवाल पूछा, जवाब दे दिया ना आपको। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा है कि देखिए, आप जहाँ भी हिंदुओं के खिलाफ हिंदू द्वारा जो भी घटनाएं होती हैं, लेकिन उस पर कोई जो है अपनी चुप्पी नहीं तोड़ता है। वो क्यों नहीं तोड़ता है, उसका जवाब आपको मिल गया है। जब अपराधी मुसलमान हो तब सवाल होते हैं, जब अपराधी हिंदू हो और ख़ासकर अपर कास्ट हिंदू हो तब कोई सवाल नहीं होता है। साफ उन्होंने बोला कि मुझे कहाँ आवाज़ उठानी है, कहाँ नहीं उठानी है, वो मुझसे आपसे पूछेंगे नहीं। यानी कि सीधा मतलब ये है कि अगर हिंदू ही हिंदू के खिलाफ जब हो जाए तब ये लोग चुप हो जाते हैं। आपके क्या विचार हैं पूरी बातचीत के बारे में? इनकी मांगे जायज़ हैं, नाजायज़ हैं? हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में हत्या हुई है तो उस राज्य सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए और मुख्यमंत्री को सामने आकर ये कहना चाहिए कि हमारे व्यवस्था के कारण उस व्यक्ति की हत्या हुई, ये कहना चाहिए। हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम शोषित के साथ हैं। पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।